हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के अंदर कॉमर्स टॉपिक को। उम्मीद करती हूँ वो वीडियो आपने देख ली होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस, कि भाई जो हम बिजनेस करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। भाई दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो इकोनॉमिकली जिसमें अपने प्रॉफिट वगैरह को ध्यान में रखा जाता है, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी बिजनेस किया जाता है। तो ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, the objective of business mean the purpose for which a business is established and carried on। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस लिए हम कोई भी बिजनेस बनाते हैं, किस लिए उसको हम आगे तक लेके जाते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज असेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। भाई जो प्रॉपर सिलेक्ट कर कोई भी एक ऐसा बिजनेस सिलेक्ट करना जिसका उद्देश्य हमें परफेक्टली पता हो कि हम इस तरीके इसलिए किसी भी बिजनेस को तैयार कर रहे हैं, तो वो एक बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन के दिमाग में ना हमेशा बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव चलते रहते हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। उसकी दो ही मेन कैटेगरी होती है, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। जो बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, तो बिजनेस यही सोच के बना चलता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, मार्केट में उसकी पोजीशन अच्छी होगी, वो नई नई चीजों को इनोवेट करेगा, जितने भी रिसोर्सेज है उसके पास उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा, जितनी भी प्रोडक्टिविटी वो पहले से करता आ रहा है उसके अंदर चेंजेस लेके आएगा, न्यू प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को। और सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो देखेगा कि कितनी क्वालिटी और कितनी अच्छी गुड्स मैं प्रोवाइड करूं ताकि कोई भी पब्लिक है उसको अच्छा लगे, कोई भी जो गुड्स और सर्विसेज हमने बनाए उनको पसंद आए एट ए फेयर प्राइस। प्राइस भी ये नहीं कि हमने क्वालिटी बढ़ा दी तो प्राइस भी बढ़ा दिया ना, प्राइस वही रखे, हम फेयर रखे, बढ़ाएं लेकिन फेयर रखे। अवॉइड द एंटी सोशल एंड अनफेयर फ्रॉड प्रैक्टिस। भाई हम सोसाइटी को ध्यान में रखते हो अगर ये सोचे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, उन चीजों को अवॉइड करके चले। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितना हो सके हम लोगों को काम दे अपने बिजनेस के थ्रू। एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर यही पॉइंट आ जाता है कि जो हमने उनको काम दिया है उसको सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग दी जाए। कम्युनिटी सर्विस, जो सोसाइटी है कम्युनिटी है उसको अच्छी सर्विस दी प्रोवाइड की जाए। बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की, अर्निंग प्रॉफिट। फर्स्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट। भाई हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम ले और कम से कम एक्सपेंडिचर करे, कम खर्चों पर ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो हर एक जो बिजनेस है वो यही चाहता है। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। द फॉरमोस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू earn profit. A business cannot service without earning profit, not only for survival but it is also required for growth and expansion of business। बस खाली बिजनेस को चलाने के लिए नहीं, ताकि वो बिजनेस को आगे बढ़ा सके और बिजनेस को वो बड़ा भी कर सके। देन उसके बाद आता है मार्केट स्टैंडिंग या क्रिएशन ऑफ कस्टमर। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए उसके पास, उनकी गुड्स और सर्विसेज को ज्यादा कस्टमर खरीदे और मार्केट के अंदर उनकी एक वैल्यू हो, एक नाम हो, एक ब्रांड हो। Business can survive for a longer period only if is able to capture a big share in the market and has market standing. It is possible only when business provide goods and services to satisfy the need and wants of a customer. Therefore, creation and satisfaction of customer or market is an important objective of business। ये भी main objective के अंदर आता है एक business के। देन उसके बाद आता है इनोवेशन। भाई हर एक बिजनेस ये चाहेगा कि वो हर बार एक नया प्रोडक्ट पब्लिक के सामने रखे, मार्केट के अंदर लेके आए, और जो न्यू डिजाइन कर रहा है प्रोडक्ट को वो बेटर मशीनों के साथ करे, नई टेक्निक को यूज करे, न्यू वेराइटीज को लेके आए, उसके अंदर वो सक्सेसफुल हो, वो इनोवेशन आता है। हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इनोवेशन भी होता है। इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट और एडिंग न्यू फीचर्स
of old product for making it more useful, improving method of production and distribution, exploring new market, etc. In these days of competition, a business can be successful only when it creates new design, better machines, improving technology, techniques, new varieties, etc. ये सारे के सारी चीजें इनोवेशन के अंदर आती हैं। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी मनी, जितनी भी मशीनरी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उनसे वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, जितना भी पॉसिबल हो उनको यूज कर सके, वो यूटिलाइज कर सके। इट रेफर टू बेस्ट यूज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्कैर, सो दीज मस्ट बी यूटिलाइज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। क्योंकि हमारे पास स्कार्सिटी है भाई, जो हमारी कंट्री है, इंडियन कंट्री, वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होना पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए हमको बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर उनको यूज करना चाहिए, दैट द बिजनेस कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज। उसके बाद आता है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उसको, ताकि हम कंटिन्यूसली और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके मार्केट में, हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर टाइम टू टाइम इंप्रूव करना चाहिए। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी हमारा एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी टू एंश्योर कंटिन्यूअस survival and growth. This objective can be achieved by reducing wastage and making efficient use of machinery, equipment and human resources and money. वेस्टेज को कम करो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो रिसोर्सेज का, तो उससे ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव की। भाई सोसाइटी के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई भी बिजनेस बनाया जाता है तो वो कौन कौन से होंगे वो देखो। क्योंकि जो सोसाइटी होती है ना, वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है एक बिजनेस का। सोसाइटी के अंदर ही हमने प्रोडक्ट और जितने भी गुड्स और सर्विसेज तैयार की गई है उनको बेचा जाता है, तो उन्हीं की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको हमने ध्यान में रखते हुए ही गुड्स और सर्विसेज को तैयार किया जाता है। कौन कौन से होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट वन इज क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। भाई पब्लिक को ना सही सही प्राइस पर अच्छी क्वालिटी की गुड्स दे दो और सर्विसेज दे दो, वही उनके लिए भला हो जाएगा। दिस फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस इन प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ कंटिन्यूस बेसिस टू कंज्यूमर। एग्जांपल्स कि वो ना क्वांटिटी अच्छी रखे और प्राइस भी फेयर रखे, तो वो होती है क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज एट ए फेयर प्राइस, जिससे सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाता है एक बिजनेस का। देन उसके बाद आता है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। भाई जो हम ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग वगैरह करते हैं, जितने भी मिसयूज करते हैं, मिसलीड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको अवॉइड करो ताकि लोग जो पीपल्स है वो एक्सप्लॉइट ना हो। तो ये अनफेयर प्रैक्टिस होती है ताकि हम बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इन प्रैक्टिस को हमें जो ये प्रैक्टिस होती है इनको यूज नहीं करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए, तभी हम एक सोशल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं। एंटी सोशल प्रैक्टिस इंक्लूड होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन। सो ये सारी की सारी एंटी सोशल प्रैक्टिस होती है, एक्टिविटीज होती है जो बिजनेस के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। मेकिंग फॉल्स क्लेम इन एडवर्टाइजमेंट टू मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट पीपल्स is an example of unfair trade practice. Business should not include in such practice. Business को ये include include नहीं करना चाहिए ऐसी प्रैक्टिस को। ओके, देन उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो बिजनेस हमने तैयार किया है वो इस तरीके से करना चाहिए कि जो सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट, उसको दूर कर सके, जितने भी लोग हैं उनको काम दिया जा सके, या कोई भी काम करने वाला एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है या डिसेबल है उनको एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। इससे भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, एक सोसाइटी के प्रति एक सिंपैथी जनक या एक सोशल पॉइंट भी ध्यान में रखा जाता है। Nowadays, employment is the biggest problem of society. Business should provide employment to more and more people living in the country. Handicapped and disabled
पीपल शुड गिव अ एक्स्ट्रा केयर। जो जितने भी हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं, जितने भी डिसेबल पीपल्स होते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर के साथ उन्हें उनसे काम करवाना चाहिए। देन उसके बाद आता है एम्प्लॉय वेलफेयर। भाई एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर यही आ जाता है कि जो एम्प्लॉयज है उनको एक बिजनेस के लिए ये देखना चाहिए कि हम उनको कैसी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको कैसी गुड्स हम प्रोवाइड करते हैं, कैसी जो असेट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सके। और जो एम्प्लॉयज है उनके लिए एक फेयर वेजेस रेट हमें तैयार करना चाहिए। उनके लिए जितनी भी फैसिलिटीज होती है लाइक एंटरटेनमेंट, मेडिकल या हाउसिंग की, ये सारी की सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और एम्प्लॉयज की फिजिकली और मेंटली हेल्थ के लिए भी पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। Employees are a valuable asset and they make significant contribution toward the success of business. Another social objective of business, therefore, it is to ensure welfare of employees by providing good working condition, fair wages, facilities such as housing, medical and entertainment etc. Such welfare facility help to improve physical and mental health of एम्प्लॉय। जो ये सारे की सारे अगर हम उनको अच्छी फैसिलिटी दे सके तो वो फिजिकली काम भी अच्छे से करेंगे, उनकी मेंटली हेल्थ भी सही होगी, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके, देन उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्विस। भाई कम्युनिटी सर्विस पब्लिक के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनवाना, अगर वो थोड़ा थोड़ा सोसाइटी के लिए भी प्रोवाइड करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, लाइक लाइब्रेरी के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दे, तो एक कम्युनिटी सर्विसेज होते हैं, ये अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा अगर इन सोशल एक्टिविटीज के ऊपर लगा दिया जाए तो इससे एक कम्युनिटी बेस्ट वे में डेवलप होगी। सो बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज एस्टैब्लिश और ऑपरेटेड लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट etc आर सर्टेन contribution which a business can make and help in the development of community। इससे क्या होगा कि जो कम्युनिटी को सर्विस भी दी जाएगी, उसकी हेल्प भी की जाएगी और एक कम्युनिटी को डेवलप भी किया जाएगा, क्योंकि वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना देंगे तो एजुकेशन का बेस्ट वे मिलेगा उनको। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स होते हैं, कुछ सोशल होते हैं, जिनको फॉलो अप करता है एक बिजनेस। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि एक बिजनेस के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।